तो हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 स्टार्ट किए हुए तो हमारा ये लेक्चर 5 होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं और हमारा ये जो 5वां लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जब भी हम लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या है वो 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ नंबर। हम लोग इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग समझेंगे एग्जांपल के लिए, जब हमारे पास दिया रहे कि एक वस्तु है ये, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स F लग रहा है। अब कहा जाए कि इस पर 2 गुना फोर्स लगा दिया जाए, तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर है और हम लोग इसका नंबर से गुना करेंगे कि 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 3 गुना कर दिया जाए तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि हम लोग n से इसको गुना करेंगे, तो हम लोग एक नंबर से इसको गुना करेंगे। तो ये आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसके लिए कि हम लोग जब बोला जाए कि 2 गुना फोर्स इस पे लगा दिया जाए तो बताइए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। यानी कि जब हम लोग इसको गुना करेंगे, जैसे कि किसी नंबर से गुना करेंगे, चलिए हम लोग इसका 2 गुना करेंगे, 2F हो जाएगा, 2F। तो देखेंगे कि ये जो फोर्स इस वस्तु पे लग रहा है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स मान लेते हैं कि ये जो F दिया हुआ है 3i कैफ प्लस 4j कैफ, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है। अगर हमें इसको 2 से गुना करना है, 2 से अगर इसको गुना करना है तो हम लोग इसके पास अगर देखें एक वेक्टर के पास तो 2 चीज़ होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि हम लोग अगर इस 2 से अगर गुना करें तो किस चीज़ से गुना करेंगे, इसके डायरेक्शन से या फिर इसके मैग्नीट्यूड से। तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से गुना करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से गुना करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन को हम गुना नहीं कर सकते हैं, आप भी गुना नहीं कर सकते। कहीं आपने सुना है कि ईस्ट को 2 गुना कर दिया जाए तो वेस्ट बन जाता है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन को गुना नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को गुना करते हैं। यानी कि अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो गुना होगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड गुना होगा। यानी कि इस 2 से हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को गुना करते हैं, यानी कि हम लोग लिख देंगे 6i कैफ प्लस 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8j कैफ। तो ये हमारा फाइनल जो फोर्स आ जाएगा वो ये आ जाएगा। यानी कि 2 गुना हम जो जब करेंगे इसके फोर्स को तो इतना फोर्स से ये उस पर लगेगा फोर्स। तो ये एक एग्जांपल था। इसका नेचर अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कि जब हम लोग किसी नंबर से गुना करते हैं तो उसका क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इसका सेम रहेगा। फिर अगर देखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको जब हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो ये वेक्टर ही रहता है। यानी कि जब नंबर से गुना करते हैं तो इसका सेम यानी कि वेक्टर ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ही रहेगा। अगर वेक्टर से गुना करें तो वेक्टर ही रहता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका गुना करते हैं स्केलर के साथ। ये हमने देखा कि एक नंबर से हम लोग गुना कर सकते हैं। अब एक हम लोग इसका विथ स्केलर, हम लोग इसका स्केलर से गुना करके देखते हैं। अब स्केलर से इसको हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं, जैसे तो एक स्केलर के साथ हम लोग इसको कैसे गुना कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक फुटबॉल है, ये क्या है, एक फुटबॉल है। आपने फुटबॉल तो देखा ही होगा, ये एक फुटबॉल है, मान लेते हैं ये एक फुटबॉल है, ठीक है। अब इस फुटबॉल पे क्या हो रहा है कि इसका मोमेंटम, यानी कि इसका जो मोमेंटम है फुटबॉल का, ये पी वेक्टर से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है। इसका जो मोमेंटम है मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है और इसमें आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे इस पर फोर्स लगाए F। अब इसका जो मोमेंटम है इस पर आप फोर्स लगाते हैं डेल्टा टी टाइम के लिए। अब इसका डेल्टा टी समय के लिए आप इस पर जब फोर्स लगाते हैं तो इसका स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है। यानी कि मोमेंटम जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, इसका मोमेंटम मान लेते हैं कि पी वेक्टर दिया हुआ है और हम इसको F फोर्स से टी समय के लिए इस पर एक्ट करते हैं। तो ये फुटबॉल जब आगे जाएगा, यहाँ पे जब ये फुटबॉल मान लेते हैं कि यहाँ पे आता है तो क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो मोमेंटम का था वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यानी कि जब ये फुटबॉल आगे चलेगा, आगे जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इसका डायरेक्शन जो चेंज हुआ है मोमेंटम का, मोमेंटम में भी कुछ चेंज हुआ होगा। तो मोमेंटम में जो चेंज होता है हम लोग उसको डेल्टा पी वेक्टर बोलेंगे। और ये हम लोग निकालेंगे कैसे, तो कितना देर तक इस पर, यानी कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ से मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, कितना फोर्स एक्ट किया कितने समय तक। यानी कि हम लोग फोर्स F इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका
टाइम यहाँ पे टाइम के साथ गुना करके निकाल सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आप क्या देखेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम लोग इन दोनों को गुना कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से गुना कर रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ गुना कर रहे हैं और इसका नेचर क्या हो रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। और इसका डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स इस पे जिधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि डायरेक्शन भी सेम होगा। किस डायरेक्शन में, तो फोर्स के डायरेक्शन में सेम होगा। ये आप लोगों को समझ में आया, यानी कि इसको समझेंगे आप। जब इस फुटबॉल का मोमेंटम पी था, पी वेक्टर इसका मोमेंटम था, मान लेते हैं कि पी वेक्टर था, और इस पर आप डेल्टा टी समय के लिए इस पर एफ फोर्स लगाते हैं। जब आपके फोर्स की डायरेक्शन इधर होती है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो होगा डायरेक्शन मोमेंटम का ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया, ये उधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर जब फोर्स लगाएंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा आगे कर गए, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना करके देखते हैं, वेक्टर के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के साथ। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर को, यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि एक वेक्टर को हम लोग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, और अब वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है यही है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक वेक्टर को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो तरीके से करते हैं हम लोग। इसके लिए हमारे पास दो तरीका आता है। दो तरीका क्या क्या है हम लोग वो जानेंगे। एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो एक वीडियो में ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं कि क्या होता है ये। उसके बाद हम लोग इस पे जब फुल डिस्कस करेंगे एक एक करके, उसके बाद हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी, फिर हम लोग इस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप कह ही सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जब गुना करेंगे वेक्टर के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए। चलिए हम लोग अब डॉट और क्रॉस देख लेते हैं। तो अभी उतना जगह यहाँ पे बचा नहीं, आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उन दोनों पे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डॉट और क्रॉस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट और क्रॉस देख लेते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 12th में कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसको एस वेक्टर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है इन दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और हम लोग यहाँ पे करते क्या है, तो इस एफ वेक्टर का जो होता है मैग्नीट्यूड और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों को गुना कर देते हैं, और इनके मध्य बनने वाली थीटा को कॉस थीटा यूज करके हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है, इसको आप यहाँ से धक्का देके थोड़ा सा अगर आगे कर देते हैं, मान लेते हैं इस पर एफ फोर्स आप लगाते हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लेते हैं कि ये बॉक्स यहाँ पे था, ये बॉक्स यहाँ पे था, और यहाँ से ये थोड़ा सा खिसक गया, यानी कि डेल्टा एस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इंटू फोर्स वो वर्क के बराबर होगा। आपने कितना काम किया वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस लगाए गए बल और थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको गुना कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। यानी कि देखेंगे तो कार्य क्या है हमारा, तो कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, तो ये स्केलर हो जाता है, ये एक स्केलर हो जाता है। ये आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो कि घूम सकता है। मान लेते हैं हम इस पर फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ऐसे अगर घूमता है, इस पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये घूमता है। तो यहाँ से जो इसका होगा डायरेक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसका जो आर वेक्टर होगा, उसको जब हम लोग दोनों को गुना करेंगे, फोर्स इंटू इसको करेंगे, जब हम लोग आपने पढ़ा होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि जब हम लोग इसको निकालते हैं तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, टॉर्क,
ये टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी कि जब हम लोग एक वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आता है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी का 3 प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहला नंबर के साथ, दूसरा स्केलर क्वांटिटी के साथ, तीसरा वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो हमने क्या देखा कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लोग 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर का। कैसे, देखिए एक वेक्टर का हम लोग एक वेक्टर के साथ 2 तरीके से कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक वेक्टर का वेक्टर के साथ तो रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है। क्या आता है, स्केलर आता है। फिर जब हम लोग क्रॉस करते हैं एक वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो वेक्टर आता है। ये आप लोगों को समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इस चीज़ का, तो नंबर के साथ हम लोग कैसे एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो इस पे हम लोग आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसके नोट करेंगे इसे।